अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश महासचिव प्रियंका गांधी भी अपनी सक्रियता को बढ़ा चुकी हैं। इन सब के बीच प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में ट्रेनों के जरिए यात्रा कर रही हैं। अपनी यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। पिछले दिनों वह लखीमपुर गई थीं। उसके बाद बाराबंकी में उन्होंने खेत पर महिला किसानों से मुलाकात भी की। भारतीय महिला क्रिकेटर की कप्तान मिताली राज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि बीसीसीआई ने इस अवार्ड के लिए मिताली का नाम की सिफारिश की थी। मिताली ने 26 जून 1999 को भारत में पदार्पण किया था। उन्होंने अब तक अपने करियर में 11 टेस्ट, 215 एक दिवसीय और 89 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 8 शतक और 77 अर्धशतक सहित सभी प्रारूपों में संयुक्त रूप से 10,203 रन बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए रोम पहुंच गए हैं। बता दें कि 12 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी शुक्रवार को करीब 9:30 पर रोम पहुंचे। इटली में भारतीय राजदूत नीना मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली रोम यात्रा पद संभालने के बाद इटली की राजधानी में उनकी पहली यात्रा होगी। यह लगभग 12 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला रोम यात्रा होगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को घोषणा की कि वो अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक कर रहे हैं। जुकरबर्ग ने इसे मेटावर्स का नाम दिया है। हालांकि आलोचक कहते हैं कि फेसबुक पेपर्स से दस्तावेज लीक होने से उत्पन्न विवाद से ध्यान भटकाने का एक प्रयास हो सकता है। सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिसंबर 2024 तक के लिए 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है कि दास को 11 दिसंबर 2018 को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। तब उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। टिकरी बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने करीब 11 महीने के बाद शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगे बैरिकेड्स अब हटाने शुरू कर दिए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से आदेश है कि इसलिए हम बैरिकेड्स हटाकर रास्ता खोल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली लेन पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेड आज हटाई जा रही है। एक्सप्रेस वे पर 11 महीने से इस लेन पर बंद यातायात है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार की तुलना में आज कोरोना वायरस के मामलों में 11% की कमी देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,348 नए केस सामने आए, मगर मौत की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला। बिग बॉस 15 के 28 अक्टूबर के एपिसोड में शुरुआत कंटेस्टेंट के बीच खाने को लेकर होने वाली लड़ाई से होती है और कैप्टेंसी टास्क असफल होने पर बिग बॉस की नाराजगी पर खत्म होती है। इस हफ्ते कोई कैप्टन नहीं, किसी भी टीम के न जीत पाने के कारण बिग बॉस ने घरवाले को एक और मौका देते हैं और अपनी सहमति से घर का कैप्टन चुनने और तोहफे में लग्जरी कार जीतने का मौका देते हैं। लेकिन प्रतीक और सिम्बा की अचानक असहमति से ये टास्क एक बार फिर फेल हो जाता है, जिससे बिग बॉस नाराज हो जाते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है। दीपावली आने के साथ ही बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे छठ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अब यह काफ़ी व्यापक स्तर पर मनाया जाने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ को सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं। इस छठ पर सोनू निगम और पवन सिंह मिलकर धमाल कर सकते हैं और अपने फैन को और भी मज़ेदार बना सकते हैं।